वोल्टास के शेयरों में पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर इसके एक साल के रिटर्न की बात करें तो बहुत ही कम रिटर्न स्टॉक का निकल के आया है और रिटर्न माइनस में भी देखने को मिला है। बट अगर कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, 30,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है ये एक, और जिस तरह से कंपनी का कामकाज है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कंपनी एसी बनाती है, कमर्शियल एसी से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। बहुत कम लोगों को मालूम हुआ कि भारतीय रेलवे में जो एसी कोचेस बनते हैं उसकी एसी प्रोवाइड टाटा ही करता है। और जिस तरह से टाटा के वोल्टास की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है वोल्टास एसी की, तो इस कंपनी के शेयरों में भी अच्छी तेज़ी आती हुई दिख सकती है। बट पिछले कई दिनों से स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अपने बाउंड वीक के लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक नया निवेश का मौका है। क्योंकि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जब आप निवेश करते हैं तो आपका निवेश सुरक्षित रहता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ भी आपको फ्यूचर में दिखेगा। फिलहाल इस ग्रुप के अगर कंपनी के अंदर टॉप होल्डर्स की बात करें तो इस समय केनरा ग्रुप का इसके अंदर 1.67% का इन्वेस्टमेंट है। फ्लैंकिन इंडिया ग्रुप का करीब 1.52% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं एक्सेस ग्रुप का इसके अंदर 1.52% का होल्डिंग है। ये टॉप होल्डर्स हैं जिन्होंने परसेंटेज में होल्डिंग को गेन किया हुआ है। स्टॉक प्राइस की बात करें इस समय 912 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका बाउंड वीक का जो लो है वो 882 रुपये का बनाया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्टॉक अपने बाउंड वीक के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में 25% की गिरावट देखी गई है। एक साल के रिटर्न में अगर देखेंगे, एक साल में कोई बेहतरीन रिटर्न इसका स्टॉक का नहीं निकल गया है, किसी किसी महीने में रिटर्न आया है। बट ओवरऑल अगर रिटर्न देखेंगे तो 25% डाउनफॉल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बाउंड वीक का हाई 1356 रुपये का बना हुआ है। लो रिस्क कंपनी, यानी इसमें आपको निवेश करने पर जोखिम कम रहता है। ये निवेश को आपके सुरक्षित रखता है स्टॉक। की फैक्टर्स अगर देखेंगे, फंडामेंटल कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पी रेशियो 63.03 है, पीवी इसका 5.74 है। डिविडेंड भी कंपनी का अच्छा निकल के आता है। सेक्टर पीई की बात करें तो 143.07 है। सेक्टर पीवी 6.01 देखने को मिल रहा है। वहीं सेक्टर डिविडेंड की बात करें तो 0.59% देखने को मिल रहा है। जिस तरह से स्टॉक फिलहाल अभी रन कर रहा है, इस समय एक नया मौका है इस स्टॉक के अंदर निवेश करने का। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आप दोनों के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं और ये रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है, ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें गिरावट जरूर देखने को मिली है। रेवेन्यू में 55% की ग्रोथ है, बस नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन में डाउनफॉल देखने को मिला है। 10% की गिरावट है नेट इनकम में, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 42% की गिरावट है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है और कंपनी ने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी की है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट देखेंगे तो टोटल इनकम में 3% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं टोटल एक्सपेंसेस में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ है। ईबीआईटी में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है, 195 करोड़ से ज़्यादा का है ईबीआईटी। कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट को अगर देखेंगे तो रेवेन्यू 2591 करोड़ का कमाया है, यानी लास्ट के क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 146 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 4.43 रुपये निकल के आई है। जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रेंड रन कर रहा है, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। जो स्टॉक के अंदर नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, हाई मीडियम लो काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए आ रहे हैं। हाई टारगेट्स का 1450 रुपये का है। स्टॉक 912 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से इसका टारगेट दिया गया है, ये अगर इस लेवल को टच करता है तो 58% का आपको रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। 1078 रुपये का मीडियम टारगेट है, इस लेवल तक भी जाता है तो 18 रुपये का आपको 18% का आपको रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। लो टारगेट इसका 720 रुपये का, हालांकि इतना लो आने की उम्मीद कम है क्योंकि 882 रुपये का इसका जो बाउंड वीक का लो बना हुआ है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट उस पर इस लेवल पे मिला हुआ है, तो उतना नीचे जाने की उम्मीद कम है। बट ये स्टॉक आपको 900 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। जितना नीचे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, अगर खरीदारी करेंगे ये स्टॉक एक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। फिलहाल इसके अंदर 39 एनालिसिस द्वारा होल्ड की कॉल दी जा रही है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल 5 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। बाई की कॉल 10 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 16 एनालिसिस द्वारा, वहीं सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 5 और 3 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। ओवरऑल 39 एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक के अंदर होल्ड कॉल निकल के आ रही है, यानी खरीदारी करके रुकने की सलाह दी जा रही है और ये स्टॉक आपको फ्यूचर में अच्छा। होल्डिंग्स की बात करें, इस समय प्रोमोटर्स के पास 30% से ज़्यादा की होल्डिंग है। किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं है, ये अच्छी चीज़ है इस स्टॉक के अंदर। एफआईज के पास 26% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज के पास 27% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 17% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स में एक्सिस मिड कैप फंड ने इसके अंदर 400 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। वहीं मारिया एसेट लार्ज कैप की कंपनी की बात करें तो उसने 332 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कोटक ने इसके अंदर 287 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ये म्यूचुअल फंड्स टॉप के हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा निवेश इस स्टॉक के अंदर करके रखा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर बात करें तो ये स्टॉक लगातार प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होता है। लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया था वो 53 करोड़ निकल के आया था और जो रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था 7,074 करोड़ का कमाया था।
2022 का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था उसमें 8,012 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट ओवरऑल प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था, 50 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। और कंपनी का हर साल प्रॉफिट अच्छा निकल के आता है और रेवेन्यू भी शानदार रहता है, कंपनी घाटे में नहीं है। ये एक मजबूत सेक्टर का स्टॉक है, जितना ज़्यादा डीप पे मिल रहा है ये एक फ़ायदेमंद स्टॉक है खरीदारी करने के लिहाज से, और लॉन्ग टर्म रुकने के हिसाब से ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फाइनेंशियल ट्रेंड में भी शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 मंथ पहले इसका स्कोर 1 पे था, जो इस समय 3 पे इंक्रीज़ करके +9 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का कामकाज काफ़ी तेज़ी से सुधर रहा है और कंपनी की जिस तरह से मार्केट में डिमांड बनी हुई है वो और भी ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कमाने में मदद कर रही है। कंपनी ने अभी लास्ट जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें कंपनी की जो एसी की बिक्री है उसमें शानदार उछाल देखने को मिला है, जिसका इफेक्ट आपको सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में आता हुआ दिख सकता है। करंट प्राइस वैल्यू को अगर इसके मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हाई जाता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपको 900 रुपये के आसपास आता हुआ दिख सकता है, बट जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, अगर खरीदारी करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक इस लेवल से प्रोवाइड करेगा। कंपनी के आरओई को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, एफडी से काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देता है। कंपनी में फिलहाल इस समय अगर एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो ग्रीन सिग्नल है, यानी इस लेवल पे इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है और जो इसका बाउंड वीक का लो 882 रुपये बना हुआ है, अगर इस लेवल तक भी ये स्टॉक मिलता है तो आपको एक अच्छा मौका होगा इस समय निवेश करने का, क्योंकि जब आप एक मजबूत फंडामेंटल की कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको जोखिम कम रहता है और रिटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा निकल के आता है। कंपनी के अंदर किसी भी तरह का भी रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जेएसएम लिस्ट में भी नहीं है। स्टॉक के पीवियट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 954 रुपये 42 पैसे का है, दूसरा 995 रुपये 93 पैसे का है, तीसरा 1073 रुपये 38 पैसे का है। हालांकि लास्ट वर्किंग डे में गिरावट देखने को मिली है, मार्केट में सारे ही शेयरों में गिरावट देखने को मिली है और इसके शेयर में भी 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, तो ये एक मौका था इस समय नया निवेश करने का। स्टार्टिंग के जिस तरह से टारगेट्स दिए आ रहे हैं, टारगेट्स आपको अगर मार्केट में तेजी आती है तो ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं। जो सपोर्टिंग टारगेट है, पहला सपोर्ट इसको 876 रुपये पे, दूसरा 841 रुपये पे, तीसरा 763 रुपये पे। ये स्टॉक आपको 900 और 890 रुपये का तक का लेवल दिखा सकता है, बट जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिलेगा, अगर इसमें खरीदारी करेंगे तो एक अच्छा मौका बनेगा उस समय निवेश करने का और काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने का। फिलहाल इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखेंगे तो 50% बाय कॉल है, 50% सेल कॉल है, 50-50 रेशियो निकल के आ रहा है, यानी ये जितना ज़्यादा डीप पे स्टॉक मिल रहा है इसके अंदर फ्रेश निवेश आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही माइंडसेट के साथ इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।